ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माँ कृष्ण सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री पद्म प्रभा भगवान जी का गर्भ कल्याणक तिथि का दिन भी है। और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से तो आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो बहुत ही प्रेरणादायक पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 62 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं आज का संदेश। लिखा है, जानपना वह ज्ञान नहीं है, सम्यक्त सहित जानपना ही ज्ञान है। अंग कठांग्र हो परंतु सम्यक्त न हो तो वह अज्ञान है। क्या कहा यहाँ पे? सम्यक्त की महिमा को बताते हुए आज का यह संदेश है कि जानपना यानी जानना ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? हम इस पे एक एक पॉइंट पे विचार करते हैं कि जानपना ज्ञान क्यों नहीं है। लौकिक में हम क्या कहते हैं कि जो जितना जानता है वो उतना ज्ञानी है ना। तो ज्ञान का पर्याय किसे कहा? जानने को। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो जानना है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जानना तो जीव का स्वभाव है ना। जीव का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, ये जीव का स्वभाव है। तो जो स्वभाव है उसमें इस विशेष क्या है कि जानना वो ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा कि ज्ञान फिर किसे कहा? अगर जानने को ज्ञान नहीं कहा तो फिर ज्ञान का किसे कहा? तो यहाँ पर बताया कि जो सम्यक्त्व सहित है वह ज्ञान है। क्या कहा? सम्यक्त्व सहित जो जानना हुआ उसे ज्ञान कहा। अकेला एकमात्र जानना ज्ञान नहीं है, क्योंकि जानना तो सब तरह का हुआ ना। आपने मिथ्यात्व को भी जाना, सम्यक्त को भी जाना, यानी मिथ्यात्व का मतलब कि आपने विपरीत भी जाना, संशय के साथ भी जाना, अनध्यवसान वाला भी जाना। मतलब जानने में तो बहुत सारी वैरायटी हो गई ना, तो उसमें महत्व नहीं है। यहाँ आपने यथार्थ जाना, सच्चा जाना, जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जाना, तो वो क्या कहलाएगा? सम्यक जानना कहलाएगा, और उसी को ज्ञान कहेंगे। क्योंकि वैसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञान और अज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञान ऐसे कोई ज्ञान के दो भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान जहाँ है वहाँ अज्ञान का अभाव ही है ना, तभी तो हमने ज्ञान बोला। तो ज्ञान में कोई दोष नहीं होते, कोई ज्ञान कभी कुज्ञान नहीं होता है। तो फिर बोलेंगे कि वो 3 प्रकार के विभंग ज्ञान को जो कुज्ञान कहा वो कैसे आए? तो भाई वो पर्याय अपेक्षा से हमने कहा। द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञान ज्ञान ही है और ज्ञान ही जानना है, लेकिन उसमें जो विभाव रूप परिणमन है, उसका विपरीत परिणमन है, उसके हिसाब से उसको अज्ञान भी कहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मात्र जानना है वह ज्ञान नहीं है, सच्चा जानना, यथार्थ जानना, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना वो ज्ञान है। फिर आगे कहते हैं कि मुनिराज एवं सम्यक दृष्टि जीव का यह स्वसंवेदन कोई और ही है, वचनातीत है, महाशून्यता नहीं है, जागृत रूप से अलौकिक रिद्धि का स्पष्ट वेदन है। अहो, मुनिराज तो निजात्म धाम में निवास करते हैं, उसमें विशेष विशेष एकाग्र होते होते वे वीतरागता को प्राप्त करते हैं। इसका क्या अर्थ समझना कि मुनिराज कैसे हैं? अपने स्वसंवेदन में लीन रहने वाले हैं, एकमात्र ज्ञान ध्यान ही जिनका कार्य है। बाकी के उनको संसार के किसी भी विषय भोगों से उनमें कोई रुचि नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। यानी बाहर में उनको कैसे? बाहर का रस नहीं है, बाहर से नीरस है, वहाँ शून्यता है उनको। आहार भी ग्रहण करेंगे तो रस नीरस, गृद्धता पूर्वक नहीं करेंगे। फिर वे कैसे? जागृत अवस्था में हैं, उन्हें निंद्रा का दोष नहीं है, एवरी टाइम जागृत है। कहाँ पे? अपने आत्मस्वरूप को, अपना आत्मस्वरूप कहीं और पर द्रव्यों में ना लग जाए, इसके लिए वे जागृत हैं। ऐसी अलौकिक रिद्धियों के वे ज्ञाता हैं, क्योंकि जब वो अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं ना, शुद्धोपयोग में, तो उन्हें रिद्धियाँ अपने आप प्रकट हो जाती है, लेकिन उनको रिद्धियों के प्रति आकर्षण नहीं होता है। वो रिद्धियों को सिद्ध करने के लिए तप आदि नहीं करते, जैसे हम अन्य लोगों को देखते हैं ना कि वो कोई रिद्धि को प्राप्त करने के लिए तप आराधना करते हैं। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज ऐसे नहीं करते हैं। तो उनका जो आत्मबल है वो कैसा है? वचनातीत है, वचनों से कहा नहीं जा सकता। ऐसे वो महिमाशाली रिद्धिवंत महामुनीश्वर होते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ महामुनिराज
निजात्मा में निवास करते, अपनी आत्मा के सिवाय और कहीं पर भी निवास नहीं करते, संसार में रहते हुए भी संसार से कैसे अभिन्न है, चलते फिरते सिद्धों के समान ऐसे महामुनिराज है। और उनमें कैसा है, विशेष विशेष एकाग्रता कायम है अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में। और ऐसे ही वो प्रतिक्षण वीतराग भाव की ओर अग्रसर होते होते निश्चित ही शीघ्र अतिशय परम पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करने वाले ऐसे महामुनीश्वर होते हैं। उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। चलिए अब आज की रत्न कणिका देखते हैं कि आज इसमें कौन सी विशेष बात आई। अभी हमने पूर्व में मुनिराजों के स्वरूप का महत्व समझा और ज्ञान, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं उस बारे में समझा कि सच्चा ज्ञान, वीतराग ज्ञान क्या है। अब देखिए, ये जो हमें आज रत्न कणिका मिली है वे नाटक समयसार जी के जीव अधिकार के जो एक श्लोक है 32 नंबर का, उसके अर्थ के आधार से मिली है। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। समयसार जी में भी इसकी बहुत सुंदर गाथा है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य अपनी वस्तु, दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु मानकर रहता है, और जैसे उसे पता चलता है कि वस्तु मेरी नहीं है तो कैसे उसका तुरंत त्याग हो जाता है। तो पहले हम आज का ही संदेश पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि जैसे कोई मनुष्य धोबी के घर जावे और दूसरे का कपड़ा पहनकर अपना मानने लगे, परंतु उस वस्त्र का मालिक देखकर उसे कहे कि यह तो मेरा कपड़ा है, तो वह मनुष्य अपने वस्त्र का चिन्ह दिखाकर त्याग बुद्धि करता है। उसी प्रकार वह कर्मयोगी जीव शरीर आदि को अपना मानता है, परंतु भेद विज्ञानी होने पर जब निज पर का विवेक हो जाता है तो रागादिक भावों के से भिन्न अपने निस्वभाव को ग्रहण करता है। यहाँ पर इन्हें एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया है कि एक धोबी रहता है, उसके घर दो लोग जाकर अपनी चादर धोने देते हैं, और जब वहाँ से एक व्यक्ति लेके आता है तो वो गलती से दूसरे की चादर ले आता है। और जब वो उसके घर लेने जाता है कि अरे भाई आप गलती से मेरी चादर ले आए हो तो ये चादर मेरी है, मुझे दे दो, तो पहले तो वो क्या कहता है कि नहीं ये मेरी चादर है, और वो नहीं देता है। लेकिन फिर वो बोलता है कि अरे आप पहले इसमें चिन्ह देखो, इस पे मेरा नाम लिखा है, ये चादर मेरी है। और फिर जब वो खुद भी देखता है, परीक्षा करता है कि अरे हाँ इस पे तो इसका नाम लिखा है, ये चादर मेरी नहीं है, तो अभी तो वो चादर उसी के पास है, अभी वो उसको लौटाता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये चादर मेरी नहीं है, ये किसी और की चादर है, उसी समय उस चादर के प्रति उसका जो अपना तो बुद्धि थी ना वो टूट जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा नहीं है, तो उसी समय उसका क्या होता है, त्याग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे ही जीव को ज्ञान होता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है तो उसके प्रति उसका राग टूट जाता है। उसी प्रकार जो मैं जीव हूँ, मैंने इस शरीर को क्या करा है, अनादिकाल से अपना माना है, और मैं आराम से मोह की निद्रा में सोकर इस शरीर को ही अपना मान रहा हूँ। इन 5 इंद्रिय के विषयों से मैं अपने सुख और दुख की कल्पना करता हूँ, है ना। तो यह मेरा क्या है, मिथ्यात्व भाव, और इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि ये मिथ्यात्व की कल्पना से मेरे आगामी भाव बनते हैं और भाव में दुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब ज्ञानी जीव शास्त्राभ्यास करे, जिन गुरुओं का सत्संग का समागम आदि करे, और उसी से पता चलता है कि ये शरीरादिक मेरे से अत्यंत भिन्न है, मैं आत्मद्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ, और ये जो शरीरादिक है ये पुद्गल है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तब उसको क्या होता है, इस शरीर के प्रति ममत्व छूटता है। तो यहाँ पर उदाहरण से सिद्धांत को घटाया है कि उसी प्रकार यह कर्म संयोग से जीव शरीरादिक को अपना मानता है। शरीर की क्रिया से मैं जीता हूँ, शरीर के जन्म से अपना जन्म मानता है, शरीर के मरण से अपना मरण मानता है, शरीर में रोगादिक आने से अपने आप को रोगी मानता है, शरीर को भूख लगने से स्वयं को भोक्ता मानता है कि मैं शरीर अन्न आदि का भोक्ता हूँ। लेकिन इन सब से मेरा आत्मा अत्यंत भिन्न है। क्या कहा कि परंतु भेद विज्ञान होने पर जब निज पर का विवेक हो जाता है, क्या कहा, जब निज और पर का विवेक हो जाता है तब उसकी ये मिथ्या भ्रांति टूट जाती है। कौन सी, कि ये शरीर आदि की क्रिया मेरी है, तो जबकि शरीर आदि की क्रिया मुझसे कैसी है, भिन्न है। तो ये कब पता चलता है, भेद विज्ञान करने पर, कि शरीर अलग है और मैं अलग है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार।
है ना। ये क्या है, जीव और पुद्गल दोनों कैसे भिन्न भिन्न है, और मैं कैसा हूँ, अभिन्न निज शुद्धात्मा हूँ। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने से अपने आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान बढ़ता है, सच्चा निर्णय होता है, और भेद ज्ञान के द्वारा जो हम उस रूप आचरण करते हैं तो वही सम्यक्त्वाचरण है। तो इस प्रकार हमें अपने निज स्वरूप को और शरीरादि की क्रियाओं को, दोनों को कैसा जानना है, भिन्न भिन्न जानना है। तो इस प्रकार हमारा तत्वपरक चिंतन प्रति समय चलता रहना चाहिए। चलिए, अभी हमने जो संदेश पढ़ा उसमें से हमें कितना समझ में आया, इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन करेंगे। जैसे जानना ही ज्ञान है और देखना दर्शन कहा, इस प्रकार से जब आता है तो इसमें जानना क्या है और देखना क्या, किसे कहा जानना और देखना, उस पर विचार करेंगे कि सत्य जानना किसे कहा, यथार्थ जानना। ज्ञानी यानी ज्ञान किसे कहते हैं, इस पर विचार करेंगे। ज्ञानी जीव किसे कहा, जिसे वीतरागता हो, स्वपर का भेद विज्ञान हो, वह ज्ञानी जीव, या किसी को भी ज्ञानी कह सकते हैं। तो हमें चिंतन करना है कि ज्ञानी आखिर कौन को कहा है। जिसे पहले ग्रहण किया हो उसी का त्याग किया जा सकता है। देखिए, हम त्याग की बातें करते तो त्याग करना किसका है, इस पर हमें विचार करना, क्योंकि जिसे हमने ग्रहण किया उसी का त्याग होता है। त्याग पूर्वक ही ग्रहण होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग। तो इस विषय पर हमें चिंतन करना है कि आखिर क्या है, मेरा आत्मा कुछ वस्तु को ग्रहण कर सकता है क्या? अगर वो कर सकता है तभी तो उसका त्याग होगा। अगर मेरे आत्मा ने कभी कोई पदार्थ को ग्रहण नहीं किया है तो वो त्याग किसका करेगा? इस प्रकार हमें भेदपरक चिंतन करना है। स्व वस्तु का ग्रहण होता है और पर वस्तु का सहज ही त्याग हो जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। ऐसा हमें चिंतन करना है कि कौन कौन सी वस्तु का हम ग्रहण करते हैं और किसका हमसे सहज त्याग हो जाता है। रागाधिक आत्मा के हैं या पुद्गल के भाव है, इस पर विचार करना चाहिए। भेद ज्ञान होने पर जब निज पर का विवेक हो जाता है तो रागाधिक भावों से भिन्न अपने निज स्वभाव को ग्रहण करता है। कब ग्रहण करता है? जब रागाधिक भावों से अपने निज स्वभाव को भिन्न जानता है भेद ज्ञान के द्वारा। तो जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव को स्व और पर का सच्चा निर्णय नहीं होगा। तो हमें पहले क्या करना है? स्व पर का भेद ज्ञान करना है, अपने निज आत्म तत्व को पर द्रव्यों से निराला और उससे अभिन्न जानना है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।